इंडिया गेट्स मूविंग ऑफर। एचडीएफसी एर्गो ने जिन जिन लोगों को मेल किया है और जो जो इस ऑफर से बाहर हो गए हैं, जिनको क्लेम रिजेक्ट कर दिया है, अब उनके ऐप में हियर ऐप से भी उन्होंने सारा डेटा हटा दिया है। वहाँ पे केवल आप एक पॉलिसी देख पाएंगे कि आपकी ये पॉलिसी थी। वहाँ से जो इंडिया गेट्स मूविंग का ट्रैकिंग ऑप्शन आता था, जहाँ पे आप स्टेप देख पाते थे, जहाँ से सारा डेटा ट्रैक होता था, वो ऑप्शन उन्होंने वहाँ से हटा दिया है। जिन जिन लोग के पास भी रिजेक्शन का मेल आया है, आपके पास भी अगर आया होगा रिजेक्शन का मेल, तो उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली हटा ही दिया होगा अब तक। तो अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा करना क्या है। अब या तो आप बैठ के इंतज़ार करिए, आप एचडीएफसी को उनके कस्टमर केयर पे कॉल करते रहिए और जो भी वो जवाब दे रहे हैं आप उनके भरोसे बैठते रहिए। या तो दूसरा काम आप ये कर सकते हैं जो मैंने किया है। मैंने सबसे पहले एचडीएफसी एर्गो को मेल किया था और यहाँ तक कि मैंने उनके एमडी सीईओ को भी टैग किया था, उनकी भी मेल आईडी से। और मैंने जो जॉपर कंपनी है उनको भी मेल किया था और मैंने हर जगह मेल किया था जहाँ तक मैं कर सकता था, सबसे पहले एचडीएफसी एर्गो को। तो जो मैंने मेल किया था उनके जो भी ग्रेवियांस टीम को भी मेल किया था, जो उनकी वहाँ पे टीम है, जो भी फाइनेंस टीम है उनको भी मेल किया था। और वहाँ से रिप्लाई में आया था कि आपको 2 दिन के अंदर हम एक कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, मतलब 2 दिन के अंदर वो हमें एक रिप्लाई दे देंगे। 2 दिन के अंदर यानी कि मैंने मेल किया था 26 या 27 को किया था, उन्होंने 29 जनवरी तक के कहा था कि हम आपको रिप्लाई देंगे। कल 29 जनवरी हो गया और मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया एचडीएफसी एर्गो का। मैं वेट करता रहा, शायद कुछ आएगा, नहीं आया। तो आज मैंने मेल किया है आईआरडीए को और जो भी यूपी सीएम को, यहाँ तक कि मैंने कंज्यूमर फोरम में भी मेल डाल दिया है। मैंने हर जगह, और साथ ही मैं एचडीएफसी एर्गो को फिर से उसी मेल पे रख रहा हूँ। और इस बार मैंने मेल और थोड़ा सा डिटेल में लिखा है, जिसमें से मैंने अपनी सारी बात लिखी है, सारे स्क्रीनशॉट लगाए हैं और मैंने वो सारे मेल भेज रहा हूँ। तो ये आप भी कर सकते हैं। देखो, अब जिन जिन लोग को हटा दिया गया है, जिन जिन का तो कंटिन्यू चल रहा है, वो अपना कंटिन्यू करते रहें। लेकिन जिन लोगों को हियर ऐप से ही उनके रिमूव कर दिया गया है, वो लोग अब क्या करें? क्योंकि अब तो वो स्टेप अगर कर भी रहे हैं तो वो ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। क्या फ़ायदा ऐसा करने का? तो अब आप लोग देखो, बैठ सकते हैं, बैठ के इंतज़ार करिए, आप जो भी कर सकते हैं यार। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप लोग भी मेल करिए, क्योंकि मैं तो अभी जस्ट मेल मैंने लिखा है, पूरा ड्राफ्ट किया है और मैं हर एक ईमेल आईडी, जहाँ तक कि मुझे ईमेल आईडी मिल सकती हैं, जितनी भी ऑफिशियल्स की, जितनी भी गवर्नमेंट की, जहाँ जहाँ मैं कंप्लेंट डाल सकता हूँ, वहाँ हर जगह मैं कंप्लेंट डालने वाला हूँ। और अगर आप भी इस ऑफ़र से रिमूव हो चुके हैं, हट गए हैं, तो मैं आपको भी यही सजेशन दूंगा कि बैठने से कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट आप कंप्लेंट तो करिए। वो आप कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है। एक बार कंप्लेंट करके देख लीजिए, शायद कहीं से कोई रिस्पॉन्स या फिर आपकी कोई बात सुन ले। को हालाँकि थोड़ा-सा मुश्किल ज़रूर लग रहा है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। और ख़ासकर उन लोगों को जिन्होंने मतलब इतनी महँगी-महँगी वॉच खरीदी है सिर्फ़ इस ऑफ़र के तहत। तो एचडीएफसी एर्गो को मैं जो मेल लिखा है, मैंने उनसे साफ-साफ सिर्फ़ यही पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कोई डेटा ऐसा है जिससे आपने ये ट्रैक कर दिया है कि हम लोगों ने स्टेप फ्रॉड तरीके से करे हैं, उसका डिटेल, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए। मैं इस बात से संपूर्ण हूँ। अगर आप भेज देते हैं तो मैं सच में मैं मान लूँगा कि मैंने गलत तरीके से किया है, मैं बाहर हो गया। मैंने सारे स्टेप अपने दिन के 24 घंटे में से 2 घंटे समय निकाल के किया है, इस वजह से मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप भी थोड़ी-सी भी कोशिश करिए, आप भी एक मेल लिखिए, शायद कहीं से कुछ हो जाए, शायद उनका रिप्लाई आ जाए और आप लोगों को कुछ डिटेल्स मिल जाएँ या फिर शायद वो ऑफ़र आपको वापस मिल जाए। तो मैं तो मेल भेज रहा हूँ और मैं आप लोगों से भी गुज़ारिश करता हूँ, अगर आप लोग बाहर हो गए हों, तो मेल ज़रूर भेजिए। धन्यवाद।